like my channel. Thank you. बिस्मिल्लाह वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो होने वाली है रिक्वेस्टेड वीडियो के ऊपर। और मुझसे किसी ने पूछा था कि हमें बहुत इजी सा कोई मेथड बताइए, ऐसा कोई फेस पैक बताइए जो इजीली बन सके। और स्पेशली जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना, तो ऐसे में कोई आसान सा कोई ऐसा फेस पैक और आसान सा कोई वीकली फेशियल होना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसी पावरफुल फ्रूट के बारे में बताऊं जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है स्किन वाइटनिंग के अंदर। वो स्किन ब्लीचिंग का भी काम करता है और वो है आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल पीच यानी कि आड़ू। और इसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा पैक बनता है, फेस पैक। और आपको देखेंगे कि आप जब इसको ट्वाइस इन अ वीक यूज़ करेंगे, और इस पैक को वैसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। और आपको कैसे असरात मिले हैं अपनी स्किन के ऊपर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सबसे पहले इस फेस पैक को लगाने से पहले हमने करना है छोटा सा कंप्लीट फेशियल। और उसके लिए सबसे पहले स्टेप जो है वो है क्लिनजिंग का। तो क्लिनजिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ये 1 टेबल स्पून भरकर दही, और उसके अंदर डाला है 1 टीस्पून शहद। दही के अंदर आप जानते हैं कि ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद होते हैं और स्किन को सॉफ्ट भी करते हैं, ये ग्लोई भी बनाते हैं। और इसके अलावा जो हनी है, हनी मैं आपको बताऊं पर्सनली मुझे खुद तमाम इंग्रेडिएंट के अंदर जो हनी है वो बहुत ज़्यादा ही बेसिकली पसंद है, क्योंकि जो हनी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, ये स्किन के सॉफ्टनिंग के अंदर भी काम करता है। इसके अलावा के कोई पैचेस हैं या किसी भी किस्म के कोई दाग धब्बे हैं तो वो भी शहद के ज़रिए बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अपने फेस पर अप्लाई करना है और 10 मिनट के लिए इसकी अच्छे तरीके से मसाज करनी है। मसाज करने से ये होता है कि आपके जितने भी पोर्स वगैरह होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और उसमें से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और जब इसको किसी कॉटन की मदद से या टिश्यू की मदद से इसको साफ़ करते हैं बाद में, तो वो तमाम गंदगी निकल जाती है और आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। इसको जेंटली रब करें। अगर आपको क्लिनजिंग माफिक आती है तो आप डेली बेसिस पे ये काम कीजिए। अगर आप क्लिनजिंग माफिक नहीं है तो ट्वाइस इन अ वीक यानी कि हफ्ते में 2 दफ़ा तो लाजमी किया करें क्लिनजिंग का अमल, क्योंकि उससे डीप क्लिनजिंग हो जाती है और हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट और साफ़ हो जाती है। आप इसको हाथों पर भी कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हाथ बिल्कुल रफ़ एंड ड्राई हो जाते हैं। और आप ये एक काम भी कर सकते हैं कि किचन के अंदर ये पैक जो है वो हाथों के लिए बना के भी रख सकते हैं। अगर आप दही इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ये काम करें कि इसके अंदर शहद के अंदर मलाई यानी कि दूध की जो मलाई होती है, क्रीम जो होती है, वो 1 टेबल स्पून भर के डाल लीजिए और इसको मुस्तकिल तौर पर अपने किचन में रख लीजिए। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी डिश वॉश करेंगे, जब भी कोई काम करेंगे, तो उस काम करने के बाद अपने हाथों पे इसको अप्लाई कर लीजिए। तो इसके साथ ही इसको यूज़ करने के साथ साथ आपकी हमेशा आपकी स्किन जो वो सॉफ्ट रहेगी हाथों की और खुरदरी नहीं होगी। अभी क्लिनजिंग करने के बाद इसको मैं कॉटन की मदद से अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। और फिर दूसरा स्टेप करना है स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग देखिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर जितने भी डेड सेल्स आ जाते हैं, आप डेली फेस वॉश कीजिए लेकिन उससे वो नहीं ख़त्म होते। तो स्क्रबिंग एक ऐसा अमल होता है कि वो डेड सेल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, वो रिमूव कर देता है। तो स्क्रबिंग के लिए इस पैक के अंदर मैंने शामिल किया है जौ का आटा। अगर आपके पास जौ का आटा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम गंदम का आटा भी यानी कि व्हीट फ्लोर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जौ का आटा लिया है 1 टेबल स्पून, इसके अंदर ½ टी स्पून टमाटर का जूस डाला है और इसके अंदर 2 टेबल स्पून दूध के डाले हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और अपने चेहरे पर इसको हल्के हल्के हाथों से स्क्रबिंग कीजिए। स्क्रबिंग का जो अमल है वो आप याद रखिए कि हफ्ते में 2 दफ़ा कम से कम लाजमी कीजिए। उससे ये होगा कि आपकी होंठों पर जो हमारी जो डेड स्किन आ जाती है, इसके अलावा हाथों पर और स्किन के ऊपर, तो वो रिमूव हो जाएगी और आपकी पोर्स की अंदर तक ये सफाई कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ग्लोई नज़र आती है। ये अच्छी तरह से मैंने स्क्रबिंग कर ली। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई वीडियोस देखते रहें, आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियो में दिखाती रहूँ। अब आते हैं असल चीज़ की तरफ जो मैं आपको बता रही थी शुरू में, और ये है आड़ू, पीच। इस आड़ू का आपने पल्प निकाल लेना है किसी भी स्पून, फॉर्क या किसी भी नाइफ़ की मदद से, और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लेना है। इसके अलावा मैं एक और बात बताऊं कि आपने अगर आड़ू को सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट 2 आड़ू और उसके साथ 1 गिलास दूध पी लें, तो आप यकीन करें कि 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको स्किन के अंदर वाज़े तौर पे वाइटनिंग इफ़ेक्ट नज़र आएगा।
क्योंकि आड़ू जो है वो ब्लीचिंग का काम भी करता है, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है और ये तमाम जितने फुजलात होते हैं जिस्म से उसको भी निकालने का काम करता है। तो यहाँ पर ये मैंने एक आड़ू का पल्प निकाल लिया है, इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया और इसके अंदर अब डाला है 1 टेबल स्पून भरकर फ्रेश क्रीम मिल्क यानी कि दूध की मलाई। इससे ये होगा कि जब आप ये फेस पैक बनाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो दूध की मलाई की वजह से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और ये फेस पैक समर के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि गर्मी के अंदर आप जानते हैं कि हमारे पोर्स हैं वो ज़्यादा ओपन हो जाते हैं पसीना निकलने की वजह से। तो ये अंदर तक जब आपकी डीप क्लिनजिंग करेगा और आपको सॉफ्ट एंड ग्लोई टच देगा तो खुद 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इसका फ़र्क महसूस करेंगे। इसके अलावा आखिर में मैंने इसके अंदर डाला है 1 पिंच टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर। अब ये पैक बन के ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। आप इजीली इसको घर में तैयार कर सकते हैं। और जो हमारी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है, तो आप इजीली इसको यूज़ करें, बनाएं और फटाफट से लगा कर जनाब इसका रिज़ल्ट हासिल करें। और चूँकि मुझे खुद मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है तो इसलिए जनाब एक टेस्ट करना तो शर्त है भाई। अब इस पैक को मैं अच्छे तरीके से अपने चेहरे पर अप्लाई कर रही हूँ और इसको तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पे लगा के रखना है और 15 से 20 मिनट के बाद हल्के हल्के हाथों से इसको मसाज करना है। आड़ू से आप खुद देखेंगे कि कितने ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नज़र आते हैं, क्योंकि ये पिगमेंटेशन को भी कम करने का काम करता है और इस वक्त मार्केट के अंदर भी इजीली अवेलेबल है। तो इस तरह के जितने भी फ्रूट्स होते हैं ये बड़े अच्छे होते हैं स्किन के लिए। जो जिन लोगों को अपनी स्किन के ऊपर क्रीम्स वगैरह या ऐसी जो चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक नहीं वो सूट नहीं करती हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि घर के अंदर जो फ्रूट्स वगैरह आते हैं या जो किचन के अंदर मौजूद चीज़ें हैं उसी के ज़रिए अपनी स्किन को बेटर करने की कोशिश कीजिए। उससे कोई नुकसान नहीं होता बल्कि हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा। ये मैंने अपने चेहरे पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया और अपने हाथों पर भी। और ये फेस पैक आप कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी अप्लाई करें। और इस फेशियल को भी, ये जो कंप्लीट छोटा सा फेशियल है बड़ा इजी है, इसको यूज़ करें और इसके बाद जो रिज़ल्ट आएंगे वो आपने मेरे साथ लाजमी कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। ये मैंने अच्छी तरीके से इसकी कर ली है मसाज और फिर कर लिया था फेस वॉश। अब आता है टोनिंग का काम। और टोनिंग के लिए सबसे बेहतरीन जो होता है वो होता है रोज़ वाटर। किसी भी कंपनी का ले लीजिए आप, रोज़ वाटर बहुत बेनिफिशियल होता है। और टोनिंग वैसे भी आपको करनी चाहिए। उससे ये होता है कि कहीं से हमारी स्किन जो ज़्यादा डार्क हो रही होती है, कहीं से थोड़ी सी स्किन की पिगमेंटेशन लो होती है, तो टोनिंग जो होती है वो इवन टोन का काम करती है, यानी कि आपकी जो फेस का जो कलर होता है वो बिल्कुल इवन हो जाता है। और टोनिंग से सबसे जो बेस्ट जो वर्क होता है वो ये होता है कि ये अपने आपके पोर्स को क्लोज़ करने के अंदर यानी कि बंद करने के अंदर बहुत ही अहम काम सर अंजाम देती है। तो टोनिंग को अपनी डेली लाइफ के अंदर, टोनिंग को और मॉइस्चराइजिंग दोनों को, इसको डेली अपनी रूटीन के अंदर शामिल कर लीजिए, तब खुद ही अपनी स्किन के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये रोज़ वाटर लिया, उसे टोनिंग करने के बाद अब आखिरी काम जो करना है वो है मॉइस्चराइजिंग का। आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो, कोई भी हो तो उसको यूज़ कर लीजिए। अब ये फेशियल हो गया है कंप्लीट। यकीन अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।